कविवर रसखान की तीसरी रचना जो आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल है वो है मोड़ पखासिर ऊपर राखी हों, गूंज की माल गड़े पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भावत वो ही मेरो रस खानी, सो तेरो कहो सब स्वांग करोंगी। या मुरली धर की, अधरान धड़ी अधरान धरोंगी। एक बार फिर सुन लीजिए। मोड़ पखासिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल गड़े पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भावत वो ही मेरो रस खानी, सो तेरो कहो सब स्वांग रचोंगी। या मुरली धर की, अधरान धड़ी अधरान धरोंगी। इसके पूर्व आपने सूरदास के पदों में पढ़ा है कि गोपियाँ कैसे कृष्ण प्रेम में विह्वल होती हैं, कृष्ण प्रेम में कैसे वो विह्वल हैं, पागल सी हैं। रसखान की इस सवैया में भी गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम ही झलकता है, लेकिन यहाँ इस रचना में गोपियों के प्रेम की मुग्धता का दर्शन होता है। गोपियाँ आपस में बात करते हुए ये कहती हैं, एक सखी दूसरी सखी से ये कह रही है कि मोड़ पखासिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल गड़े पहिरोंगी। देखिए, गोपियाँ हमेशा चाहती थी कि कृष्ण उनके पास रहें, उनके समीप रहें, उनके सानिध्य में रहें, लेकिन कृष्ण जब उनके बीच में नहीं होते हैं तो कृष्ण की उपस्थिति का आभास कराने के लिए गोपियाँ आपस में ही एक खेल खेला करती हैं। गोपियों में से ही कोई कृष्ण का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ जिस सखी को कृष्ण बनने के लिए कहा जाता है वो ये कहती है कि मैं मोर का पंख अपने माथे पर सजा लूँगी, मोड़ पखासिर ऊपर राखी हों, गूंज की माल गड़े पहिरोंगी। जैसी माला कृष्ण अपने गले में धारण करते हैं, मैं वैसी माला भी पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। पीताम्बर ओढ़ करके, हाथों में लकुटी लेकर के मैं गायों के पीछे जंगल जंगल घूमने भटकने का नाटक भी कर लूँगी। भावत वो ही मेरो रस खान, सो तेरो कहो सब स्वांग करोंगी। कृष्ण के रूप में जो जो चीज़ तुमको अच्छा लगता है या कृष्ण की जो जो लीलाएं तुमको अच्छी लगती हैं, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ करके। और वो क्या है कि या मुरली धड़ की, अधरान धड़ी अधरा न धरोंगी। मैं सिर्फ एक काम नहीं कर सकती, और वो ये कि मुरलीधर की मुरली को अपने अधरों पर, अपने होठों पर नहीं रख सकती, नहीं सजा सकती। यानी कृष्ण का स्वांग करने वाली गोपी मोर का पंख लगाने को तैयार है, पीताम्बर ओढ़ने को तैयार है, गले में वैजयंती माला पहनने को तैयार है, हाथ में लकुटी लेकर के गायों को जंगल जंगल वन वन चराने का नाटक करने को तैयार है। सिर्फ एक चीज़ वो नहीं करेगी, और वो ये कि कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण के होठों से लगने वाली बांसुरी को अपने होठों से वो नहीं लगाएगी। आखिर इसका कारण क्या है? क्यों वह सखी, वह गोपी अपने होठों से बांसुरी नहीं लगाना चाहती? इसका एकमात्र कारण है कि गोपियों को कृष्ण की बांसुरी से जलन है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी को अपनी सौत मानती थीं, अपना सौतन मानती थीं। और ये भी कहा जाता है कि काठ को भी सौतन से प्यार नहीं होता। गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी को अपनी सौत इसलिए मानती थीं कि जब भी कृष्ण के होठों पे बांसुरी होती थी, जब भी वो बांसुरी बजाते थे तो उनकी आंखें बंद हो जाया करती थीं।
यानी कृष्ण अपनी आंखें बंद करके बांसुरी बजाते थे, और जब कृष्ण की आंखें बंद होती थीं तो वो गोपियों को नहीं देख पाते थे, और गोपियाँ ये चाहती थीं कि कृष्ण हमेशा उनको देखते रहें। और गोपियों के बीच में तथा कृष्ण के आँखों के बीच में बाधा क्या बनती थी? तो बाधा बनती थी वही बांसुरी, जिसके चलते कृष्ण की आंखें बंद हो जाती थी जब वो बांसुरी उनके होठों पे रहती थी। इसलिए कृष्ण का स्वांग करने वाली, कृष्ण का नाटक करने वाली, कृष्ण का अभिनय करने वाली वो गोपी कहती है कि मैं सारे काम करने को तैयार हूँ, लेकिन कृष्ण के होठों से लगने वाली बांसुरी को अपने होठों तक हम नहीं रखेंगे। या मुरली मुरली धड़की, अधरा न धड़ी, अधरा न धरऊंगी। बात स्पष्ट है कि भक्त अपने भगवान से दूर नहीं रहना चाहता। भक्त और भगवान के बीच में यदि कोई छोटी सी चीज़ भी बाधक बन के खड़ी है तो भक्त चाहता है कि वो उनके बीच से हट जाए। यहाँ गोपियों को ये लगता है कि बांसुरी जो है वो कृष्ण और उनके बीच में बाधक है, अतः वो बांसुरी को अपने और कृष्ण के बीच से अलग रखना चाहती हैं। इस सवैया में सबसे अच्छी पंक्ति जो है वो इसकी अंतिम यानी चौथी पंक्ति है, या मुरली मुरली धड़की, अधरान धड़ी, अधरा न धरऊंगी। सबसे पहले तो इसमें अनुप्रास अलंकार की झलक मिलती है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। दूसरा अधरान, और दूसरी जगह लिखा हुआ है अधरा न। अधरान यानी होठों पर, अधरों पर, और अधरा न यानी होठों पर नहीं। एक जगह होठों पर है और दूसरी जगह होठों पर नहीं है, अतः एक ही शब्द के दो अर्थ मिलते हैं, सो यहाँ यमक अलंकार भी है। पूरी रचना की बात करें तो इसमें ब्रज भाषा का अनुपम प्रयोग किया गया है।